किसान भाइयों, राजस्थान में पिछले कुछ समय में कृषि के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। इन्हीं में से एक है जैतून। जी हाँ, राजस्थान में जैतून की 9 किस्मों की खेती राजकीय फार्मों पर सफलतापूर्वक की गई। इसके सफल उत्पादन के बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बीकानेर के लूणकरणसर में देश की पहली ऑलिव ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई। आइए देखते हैं। रंग बिरंगी संस्कृति, तीज त्योहार, गौरवमयी इतिहास और स्थापत्य के साथ साथ रेतीले धोरों की अनुपम छटा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है राजस्थान। इन सब के अलावा एक ऐसी पहल है जिसके कारण राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है और वो है जैतून। सुख और समृद्धि का प्रतीक जैतून विश्व के सबसे पुराने पौधों में से एक है। स्पेन, इटली, पुर्तगाल, तुर्की, सीरिया, मोरक्को और अमेरिका इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। जैतून की 7 किस्मों जैसे बर्निया, अरबिक्यूना, कोर्टिना, कोरोनॉइकी, फिशोलिन, फ्रंटॉय और पिक्वल के 1,12,000 पौधे इजराइल से आयात किए गए, जिनकी हार्डनिंग दुर्गापुरा जयपुर स्थित पौधशाला में की गई। झुंझुनू के बास बिस्ना, बीकानेर के लूणकरणसर, श्री गंगानगर के बरोर, नागौर के बाकलिया, जालोर के साथू और अलवर के तिनकारुड़ी राजकीय फार्म पर जैतून का पौधारोपण किया गया। राजस्थान में जैतून की खेती सफल हो, इसके लिए इजरायली जैतून विशेषज्ञ की देखरेख में आधुनिक टेंसियोमीटर आधारित कंप्यूटर नियंत्रित स्वचालित बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया है। इस विधि से पौधों को आवश्यकता के अनुसार न सिर्फ पानी बल्कि उर्वरक और पौध संरक्षण रसायन भी दिए जाते हैं। जैतून के पौधों में वर्ष 2011 में फूल और 2013 में फल आने लगे। पहले ही वर्ष लगभग 26 टन फलों का उत्पादन हुआ। जैतून का पूरा लाभ लेने के लिए राजस्थान में ही रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया और बीकानेर जिले के लूणकरणसर में भारत की पहली जैतून तेल रिफाइनरी की स्थापना 3 अक्टूबर 2014 को की गई। इस रिफाइनरी की मशीनों को इटली से आयात किया गया। इस रिफाइनरी से 5 टन फलों का तेल प्रति घंटा निकाला जा सकता है। राज्य में उत्पादित जैतून का तेल विश्व स्तरीय गुणवत्ता का पाया गया है, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी का है। इस तेल को राज ऑलिव नाम दिया गया है। राजकीय फार्मों पर इसका उत्पादन और तेल की बेहतरीन गुणवत्ता देखकर इसे राजस्थान के किसानों के खेत तक ले जाने का निर्णय लिया गया ताकि किसानों की आय बढ़ सके। तो देखा आपने, राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में न केवल ऑलिव का उत्पादन हो रहा है बल्कि ऑलिव ऑयल भी निकाला जा रहा है। यहाँ का ऑलिव ऑयल विश्व स्तरीय गुणवत्ता का है। राजस्थान में ऑलिव के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए अब इसे किसानों तक भी ले जाया गया है। बीकानेर और आसपास के किसान ऑलिव की खेती कर इसके तेल और इसकी पत्तियों से बनाई जाने वाली ऑलिव चाय से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए देखते हैं। हमारे यहाँ पे 250 बीघा ज़मीन है और हम काफ़ी लंबे टाइम से परंपरागत खेती करते थे, जैसे मूंग, मोठ, बाजरा, मूंगफली, ये काफ़ी कर रहे थे। लेकिन फिर हमारे क्या है कि पानी यहाँ पे कम पड़ने लग गया, तो हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए जिसमें पानी की भी बचत हो और कुछ नई चीज़ हो जो यहाँ के लोग भी देखें और हमारे लिए भी एक नई जनरेशन के लिए हमें कुछ नया मिले। तो हमने पता किया तो पता चला कि जयपुर में कृषि विभाग में कुछ बाहर से पौधे आए हैं। ये बात है लगभग 2006-07 की। तो मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में गया तो उन्होंने बोला कि भी हाँ हमने मंगाए हैं, जैतून के पौधे इंपोर्ट किए हैं।
तो मैंने बोला कि भी ये पौधे हमें भी दे दो। तो वो बोले कि भी हम पहले इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरा, उसके बाद आपको कम से कम 4 साल बाद में हम आपको पौधे देंगे। तो मैं वापस 4 साल बाद में संपर्क किया 2012 के अंदर, तो उन्होंने बताया कि अब हम आपको ये पौधे दे सकते हैं। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उन्होंने, गवर्नमेंट ने मेरे को ऑलमोस्ट फ्री पौधे दिए थे। कोई बहुत नॉमिनल चार्ज 10% उन्होंने पैसा लिया था, और मेरे को 5000 पौधे यहाँ से डिपार्टमेंट से, वहाँ से जयपुर से मिले थे। तो 5000 में मेरे 4 वैरायटी थी उस टाइम। एक अरबिक्यूना थी, बर्निया थी, कोर्टिना थी और कोरोनिकी थी। तो मेरे इनका एक रेशियो था कि भी इतना % ये वैरायटी, इतना % ये वैरायटी, क्योंकि पोलिनेशन के हिसाब से। तो मेरे को लगभग 700 पौधे तो मिले थे अरबिक्यूना के, और 1300 पौधे मेरे को मिले थे बर्निया के, और लगभग 1650 पौधे मेरे को मिले थे कोर्टिना का, और यही 1300 साढ़े 1300 पौधे मेरे को मिले थे कोरोनिकी के। तो ऐसे करके वो लगभग 5000 पौधे मैं वहाँ से इश्यू करा के यहाँ लाया था। और लाने के बाद फिर ये था कि भाई अब इनको किस तरीके से लगाया जाए और किया जाए, कैसे हो ड्रिप का। तो वो वापस डिपार्टमेंट ने हमें पूरा गाइड किया। उनके जो टेक्निकल बंदे थे वो लोग भी आए, सब ने देखा। तो फिर ड्रिप लगाया। ड्रिप लगाने के बाद में सारे पौधे हमने खेत में लगा दिए, और पूरा मतलब उन पे ध्यान दे के सब पौधों के किया। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे पौधे जिंदे रह गए, मेरे कोई भी पौधे उसमें मरे नहीं। फिर हमने क्या है कि और भी कई चीज़ें की थी, जैसे पानी कम लगे इसके लिए हमने एक इजराइल से एक 1000 मीटर आता है मोटीज कंपनी का, वो 1000 मीटर मंगाया, जिसमें ऑटोमेटिक जैसे पानी बारिश आ जाती है तो पानी उसमें वो रोक देता है, या जैसे पानी की कमी होती है तो हमें मैसेज आ जाता है मोबाइल पे कि भी अभी पानी की ज़रूरत है, तो वो लगाया। प्लस जैसे फर्टिगेशन है पूरा ड्रिप के द्वारा, वेंचरी के द्वारा हम पूरा का पूरा देते हैं। तो पूरे ये 5000 पौधे हमारे एक फैमिली उसको पूरे को संभाल लेती है, क्योंकि सारा काम ऑटोमेशन पे है। फिर हम वेपोरेशन 1 मीटर लगाया, जिससे कि पानी वेपोरेट होता है, तो उसके हिसाब से भी हमने पानी को सेव करने की कोशिश की कि भी पानी कितना वेपोरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो किया। फिर हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी टाइम टू टाइम सब विज़िट करते थे, इजराइल से भी आते थे, और अच्छा गवर्नमेंट ने बराबर वो सब फॉलो रखते थे। फिर 2019 में हमारे पहली फसल जो है वो आई, लेकिन वो थोड़ी कम क्वांटिटी थी और ज़्यादा नहीं था। फिर 2020 में पिछली साल हमारे अच्छा प्रोडक्शन हुआ, फ्रूट भी खूब लगे, सब वैरायटियों में आए थे, और मेरा लगभग 2200 लीटर तेल मैंने गवर्नमेंट की खुद की रिफाइनरी है लून कंसर में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को निकाल के देते हैं, वहाँ से मैंने तेल निकलवा लिया 2200 लीटर। अब फिर बाद में तेल को हमने टेस्ट भी कराया, क्योंकि भी निकाल तो लिया, पहली बार था, हमें पता ही नहीं था कि इसका क्या टेस्ट है, क्या क्राइटेरिया है। तो हमने ये लेबोरेटरीज़ में जयपुर भी भेजा, दिल्ली भी भेजा, और मैंने जर्मनी भी भेजा। तो उन्होंने भी अच्छा रिज़ल्ट बताया कि आपका तेल बहुत अच्छा है। जब ऐसा हुआ तो अब मैंने फिर बेचने के लिए देखा, तो बेचने के लिए फिर ब्रांड की ज़रूरत पड़ी। मैंने ब्रांड, ट्रेडमार्क सब करवा लिए हैं, और आज मैं लगभग 1200 रुपये लीटर में मेरा जो ब्रांड के थ्रू है वो तेल बेच रहा हूँ, और अच्छा बिक रहा है। जैसे खादी भंडार मेरा अच्छा जा रहा है, मोरारका में जा रहा है, और काफ़ी अच्छे कई डिपार्टमेंट स्टोर हैं, उनमें मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उम्मीद है कि बेचने की अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ब्रांड सेट हो गया तो क्वालिटी अपनी तो है ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ब्रांड सेट हो गया तो बेचने को मेरे को लगता है मेरी कोई दिक्कत आएगी नहीं। 1200 रुपये लीटर में मैं दे रहा हूँ आराम से। हमने 2014 में बीकानेर के पास नापासर की रोई में 2014 में इसका ओलिव का प्लांटेशन किया 125 बीघे में, और इसमें टोटल पौधे लगाए हमने 4 क्वालिटी के 15,000, जिसमें से 1-1.5 पौधे डेड हो गए, और उसके बाद में दूसरे हमारे को रिफिलिंग के लिए मिल गए। तो अच्छी, उसके बाद में अच्छी फसल हो रही है, पौधे बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं एकदम। पिछली साल 14-15 क्विंटल फ्रूटिंग आई थी, और हो सकता है आगे के लिए इसमें सर्दियाँ हो, मौसम अच्छा हो
तो फ्रूटिंग का चांस अच्छा है। इस खेत में हमने ओलिव की 4 किस्में लगाई हुई हैं, बर्निया, अरबिक्यूना, कोर्टिना, कोर्निका। इसमें लाइन से लाइन की दूरी इसकी 20 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी इसकी है 10 फीट। और टोटल पौधे हमने 15,000 पौधे लगाए थे, जिसमें से 13,800 पौधे अभी तैयार हैं। बहुत स्वस्थ पौधे हैं। और पिछले साल इसमें कुछ फ्रूटिंग आई थी, जिसकी अब 14-15 क्विंटल के करीब फ्रूटिंग हुई। नूनकणसर के अंदर हमने इसका ROCL के प्लांट में हमने इसका तेल निकलवाया। इसमें दिमक की वगैरह की कोई भी बीमारी वगैरह इतनी खास होती नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो अमीडा वगैरह हम दे देते हैं, साल में 2 बारी अमीडा, क्लोरो वगैरह 2 बार राउंड निकाल देते हैं। उसके बाद स्वस्थ पौधे खड़े हैं एकदम बिल्कुल। मेरे इस खेत के अंदर ये 1200 पेड़ हैं। ये 7x4 पे लगे हुए हैं और ये ड्रिप सिस्टम से टिल्ले पे लगाया है। मैंने ये एक बरानी खेत था, इसमें बिल्कुल कोई इनकम नहीं थी, तो मैंने ये जैतून लगाने का निर्णय लिया और गवर्नमेंट से पेड़ लिया और हमारे को गवर्नमेंट ने ये फ्री दिया। उसके बाद में मैंने इस टिब्बे के ऊपर ये जैतून के पेड़ लगाए हैं। इसकी इनकम तो 6 साल बाद में होगी, लेकिन मेरे यहाँ पास में एक चाय की फैक्ट्री लगी हुई है दंतौर, तो इसके अंदर इसकी पत्तियाँ 61 रुपये किलो बेचते हैं, जिससे मेरे को फ़ायदा शुरू हो गया है। पहले ही फ़ायदा शुरू हो गया है, 6 साल बाद में इसका फल का और फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे को ये जैतून की जो खेती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद लग रही है। ये सर ओलिव का प्लांट है, ओलिव का फार्म है। ओलिव हमने लगाया है 2017 नवंबर, 4 नवंबर 2017। 6110 पौधे लगाए टोटल 50 बीघा के अंदर। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपने को भी फ़ायदा है, आसपास के किसानों की आय बढ़ेगी। उनसे हम पत्ती लेते हैं। साइड में इन्होंने फैक्ट्री लगाई है जो उसको ग्रीन टी के नाम से हम उसको सेल करते हैं और लगभग 60 रुपये पर केजी के हिसाब से हम इसे परचेज करते हैं किसानों से। इससे क्या होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और आगे चल के आसपास बीकानेर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इससे हमने फसल लगाई, इसमें सारा सिस्टम इजराइल के कंसल्ट से लगाया हुआ है। सारा ड्रिप सिस्टम से पानी लगाते, क्योंकि राजस्थान में बल्कि पानी की कीमत ज़्यादा है और पानी की यूटिलाइजेशन सही हो सके, इसलिए हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है। आगे चलकर अभी हमने 2017 में लगाया है, 6 साल के बाद इसमें फसल आएगी, जिसके हम फ्रूट वगैरह लूणकणसर गवर्नमेंट की फैक्ट्री है वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ से तेल निकालेंगे, इनकम लेंगे। और आसपास किसानों से जो पत्ती हम लेते हैं 60 रुपये किलो के आसपास लेते हैं, जो हमारा साथ में ही हमने 1-2 किलोमीटर के पास में अपना कारखाना लगाया है, जिसमें ग्रीन टी के नाम से ओलिव की पत्ती से चाय बनाते हैं। साथ के किसानों को भी फ़ायदा होगी और साथ में हम लोगों की भी इनकम होगी। और आगे जब इसमें फ्रूट आएगा उससे ऑयल निकलेगा। मोस्टली ये मेडिकेटेड पौधा है, औषधि वाला पौधा है, इसके कई फ़ायदे हैं। अब जैसे ओलिव के जो मैं फ़ायदे बताता हूँ जैतून के, वो भी बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसमें है कि इसकी लाइफ बहुत है। मतलब जैसे इजराइल में, यूरोप में सब लोग बताते हैं कि इसकी लाइफ 1000 साल है, तो अब हमारे ये 5000 पेड़ लग गए, मतलब अब हमें हमारी 7 पीढ़ियों तक हमें मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इसमें कुछ और करना है हमारे खेत में। और इसके ओलिव के और भी फ़ायदे भी हैं, हेल्थ के लिए भी है, हर तरीके से यूज आता है। और पर्यावरण को भी, क्योंकि ये हमेशा ग्रीन रहता है, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी काम आती है हर तरीके से। आप उसको छोटी लकड़ियों को जलाने के काम में ले सकते हो, बहुत अच्छी जलती है। या आप जैसे अपने घर में मवेशियों के लिए और किसी भी काम के लिए ले हो तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब इसकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं है इसके अंदर। इसकी जो लॉन्ग लाइफ है, जो इसका फ़ायदे हैं, उसको देखते हुए मेरे को ये लग रहा है, जो हमारा पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से लगता है कि राजस्थान के लिए, और राजस्थान में स्पेशली जो बीकानेर बेल्ट है इसके आसपास का, क्योंकि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये ओलिव जो है जैतून
वो दोनों में ही सस्टेनेबल है। न तो इसको ज़्यादा सर्दी से नुकसान होता है, न गर्मी से नुकसान होता है। तो इसमें ओलिव जो है वो सर्दी को भी बहुत सहन, -5 डिग्री तक ये सहन करता है, और गर्मी जो है 55-60 डिग्री तक वो सहन करता है। तो इसलिए ये यहाँ बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी इसमें बात है कि जैसे एक होता है आजकल कल्चर चल रहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो, तो ओलिव के अंदर वो ऑटोमेटिक ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें कोई बीमारी आती ही नहीं है। न इसको कोई नीलगाय खाती है, न इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं, इवन टिड्डी तक भी इसको नहीं खाती है। पिछले साल जैसे टिड्डी आई थी, सबके लोगों में खा रही थी, लेकिन ओलिव को उसने कहीं नहीं खाया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब किसी के भी खाया है तो देखो मेरे को इतना ध्यान नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब आसपास में टिड्डी से काफ़ी लोगों को नुकसान किया था, लेकिन हमारे खेत में बिल्कुल भी टिड्डी ने नुकसान नहीं किया। और भी कोई जैसे कीड़े मकोड़े, इसमें मैंने तो आज तक इसमें कोई सिंगल स्प्रे भी पेस्टिसाइड का हमारे खेत में हमने किया नहीं है। तो इससे मैं यही मानता हूँ कि इसमें कोई भी बाद में आपका सिर्फ फर्टिलाइज़र के सिवाय कोई खर्चा नहीं है। जो फर्टिलाइज़र है वो आपको, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है भाई, आपको खाद है और है, वो तो देखो देनी पड़ेगी, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसका यही मानता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। और हमारे को देख के अब तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि और लगाएंगे तो और बढ़िया है, हमारे तो बढ़िया ही है। और गवर्नमेंट भी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो लोग कह रहे हैं कि भी इसको अपन बढ़ाएं। तो मेरे हिसाब से तो सब लोगों को ये लगाना चाहिए।